सो हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। आज दिन है 1 जुलाई 2026 एंड ऑलमोस्ट सुबह का टाइम है एंड आपका भाई निकल चुका है एक नया व्लॉग बनाने के लिए। बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि थोड़े व्लॉग अपलोड करूँ अपने चैनल पे, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग नहीं डाल रहा था। तो चलो चलते हैं। एंड इस व्लॉग में ना मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैं सोच रहा था कि उसके बारे में मैं व्लॉग बनाऊँ। एक्चुअली ना दिल्ली में एक टनल बनी है, रिसेंटली तो नहीं कहूँगा, काफ़ी टाइम हो गया बने हुए, बट ना उस टनल में मतलब बाहर अगर टेम्परेचर कम है ना तो उस टनल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। भाई साहब मैंने बहुत बार फील किया है, बिकॉज़ मैं बाइक से बहुत बार निकला हूँ उस टनल से। सो चलो आपको भी दिखाता हूँ एंड जो मैं फील करूँगा आपको बताऊँगा। वैसे मैं आपको बता दूँ गाइस कि मैं जा रहा हूँ बवाना फॉर बिजनेस मीटिंग्स। तो बस यही रीज़न है, मैं बवाना जा रहा हूँ। तो जो टनल है ना वहाँ से निकलेंगे हम एंड आपको दिखाऊंगा मैं। एंड ये कुछ सीन है आज का गुड़गांव का गाइस। देखो वेदर ठीक ठाक है, आज इतनी गर्मी नहीं है, बट लास्ट टाइम आई नो वेरी वेल, जिस दिन मैं बवाना गया था उस दिन तो आग बरस रही थी गाइस, आग, इतनी गर्मी थी। एंड यहाँ पे देखो पार्क भी है। उस दिन इतनी गर्मी थी ना भाई, मज़ा ही आ गया था। उस दिन एक्चुअली एक द्वारका एक्सप्रेस वे बना है जो आपको सीधा ही बवाना पहुंचा देता है, दिल्ली से एयरपोर्ट के पास से निकलता है। तो वहाँ से जा रहा था और द्वारका एक्सप्रेस वे पे ढुल्लो रानी भी पंचर हो गई थी उस दिन भाई। तो ये भी सीन हुआ था। एंड ये देखो यार कितना अलग ही, कुछ वो अलग ही लेवल का बंदा था। ये अलग ही लेवल का घर था। सॉरी कुछ अलग ही है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर। सो गाइज ये है गोल्फ कोर्स रोड एंड ये ऊपर से जा रही है रैपिड मेट्रो जो सेक्टर 56, 55 की तरफ जाती है। ये चेक करो, वेदर बड़ा अच्छा लग रहा है आज यार। एंड आई डोंट नो, आज वेदर भी सही है और ट्रैफिक भी थोड़ा कम दिख रहा है रोड पे। अदरवाइज़ क्या होता है ना, उल्टा होता है। जिस दिन एकदम भयंकर गर्मी पड़ती है ना उस दिन ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा होता है कि मतलब एकदम मज़ा आ जाता है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है एकदम। गाइस चेक करो यार, अगर इस रोड पे ये अंडरपासेस ना बने होते ना तो इतना ट्रैफिक रहता ना इन रोड्स पे कि क्या ही बोलूँ। एंड ये है कैमेलियाज। सो गाइस पुट योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर सूर्य देवता। क्या बात कर रहे हैं? सूर्य देवता ने बोला होगा, अरे मनीष जी आप आ गए, बहुत मज़ा आ रहा है बाइक राइड करने में, अभी आता हूँ हाथ पैर धो के। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। आग लगाने आपको, बहुत मज़ा आ रहा है ना बाइक राइड करने में, अभी आता हूँ। कोई बात नहीं यार, वेलकम है सूर्य देवता का, वेलकम है जी, मोस्ट वेलकम है जी, स्वागत हो गया आपका। मैं तो चलता रहूँगा ऐसे ही। सो गाइस लो दर्शन करो, द मोस्ट नाइसेस्ट प्लेस इन गुड़गांव। बट अभी तो यहाँ पे गुड़ गोबर हो रखा है यार। समझ रहे हो ना? यार देख रहे हो ट्रैफिक, ओह नो। सो भाई ट्रैफिक में सक्सेसफुली 10 मिनट बर्बाद करने के बाद तुम्हारा भाई फिर से फंस चुका है ट्रैफिक में। वेरी नाइस। देख रहे हो गाइस बाइक होने का फ़ायदा, कारें सारी की सारी खड़ी हैं और अपनी बाइक ढुल्लो रानी के लिए रास्ता है। देख रहे हो गुड़गांव में कार ले ली तो मतलब जहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, तुम बाइक से आधे घंटे में पहुँच जाओगे। देखो अब ये कारें फिर से फंस जाएंगी और हम साइड से निकल जाएंगे। गाइस ये सीन चेक करो, इतना खुला हाईवे है ये दिल्ली को गुड़गांव से मिलाता है या फिर गुड़गांव को दिल्ली से मिलाता है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। एंड देख रहे हो यहाँ पे लेन्स चेक करो कितनी सारी हैं दोनों साइड। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे एंड सूर्य भगवान को थोड़ी शर्म आ गई, वो फिर से छुप गए हैं बादलों के पीछे। मैंने व्लॉग में बोल दिया ना तो उनको थोड़ा लगा होगा कि भाई चलो छोड़ देते हैं, जाने देते हैं गाइस।
एंड ये है द्वारका एक्सप्रेस वे। एंड यहाँ से अभी आपको एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाता हूँ गाइस। ओह यहाँ पे तो बंद कर दिया है, मतलब देख नहीं सकते शायद, बट फिर भी लेट मी शो यू। ओह देखो गाइस, फ़्लाइट, एयरपोर्ट का नाम लिया और फ़्लाइट आ गई, देखो। सो गाइस यहाँ से चेक करो एयरपोर्ट का नज़ारा, द्वारका एक्सप्रेस वे से थोड़ा थोड़ा दिखता है। एंड जूमिंग पावर देखो भाई के फ़ोन की यार, देख रहे हो जूमिंग पावर। एंड भाई नज़ारे तो इस भाई के, देखो क्या मज़े से गाड़ी का सनरूफ खोल के खड़ा हुआ है। चेक करो गाइस। चलो अब चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। यहाँ से चेक करो गाइस नज़ारा, ऑसम। एंड यार जिस टनल की बात कर रहा था ना, वो रही सामने। सो गाइस ये एंट्री पॉइंट है इस टनल का। ये टनल जो है ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 किलोमीटर लंबी है। एंड इससे पहले जब भी मैं इस टनल में एंट्री करने वाला होता था ना, तो अंदर से एक गर्म हवा मतलब फील होती थी कि गर्म हवा आ रही है, इतनी गर्मी होती थी। बट आज वेदर थोड़ा ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा गर्मी फील नहीं हुई। बट एक बात मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं इस टनल के अंदर आया हूँ ना, इससे पहले, आज से पहले, तो इसका टेम्परेचर डेफिनेटली 5 से 10 डिग्री मुझे ज़्यादा लगा है। एटलीस्ट 5 डिग्री तो फ़र्क पड़ता ही था इस टनल में आने के बाद। और वैसे भी इससे पहले जब मैं आया था तो गर्मी बहुत थी उस दिन, तो भाई बाहर तो ऑलरेडी गर्मी थी, बट जब इसके अंदर एंटर हुआ तो भाई एकदम आग ही लग गई समझ लो बॉडी में। एंड ना गवर्नमेंट ने कुछ जुगाड़ भी लगाया। यहाँ पे देखो फैंस लगे हुए ऊपर, देखो ये फैंस हैं, ये चलते रहते हैं ताकि गर्म हवा बाहर निकल सके। थोड़ा जूम आउट कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं, बहुत अच्छी टनल है वैसे। बट अब देखो जितना हम अंदर जा रहे हैं ना टनल के, उतना टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। अब थोड़ी गर्मी फील होने लग गई है। एंट्री पॉइंट पे इतनी नहीं थी, बट अब ना डेफिनेटली टेम्परेचर का फ़र्क पड़ गया है, गर्मी बढ़ चुकी है। तो बिकॉज इसका रीज़न है कि यहाँ पे कोई एग्जॉस्ट के लिए कोई सिस्टम नहीं है। एंड ये टनल बहुत ज़्यादा लंबी है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मतलब मैं निकल रहा था तो इस टनल के अंदर धुआं सा फील हो रहा था सर्दियों के टाइम, और उस टाइम भी टेम्परेचर ज़्यादा था। और अब देखो, अब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। यहाँ पे गर्मी बाहर से ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ है इस टनल के बारे में जो मैंने बताया। बट इसका बेनिफिट भी बहुत है यार। ये सीधा लोगों को दिल्ली से उठा के हरियाणा में पटक देती है। लाइक सीधा ये हाईवे जाता है, सोनीपत निकलता है जाके, तो ये इसका बेनिफिट है। एंड लास्ट टाइम जब मैं इस टनल में एंट्री करी थी, मैं सोनीपत से आ रहा था, तो ढुल्लो रानी की तबीयत भी यहीं पे ख़राब हो गई थी। आपने मेरा एक मिनी व्लॉग देखा होगा ना, उसमें मैं ढुल्लो रानी पे 7000 का खर्चा किया है ना मैंने। तो इसी टनल के अंदर मैं बहुत जल्दी में निकल रहा था क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो मैं फास्ट चला रहा था। मैंने सोचा जल्दी से निकलता हूँ, तो ढुल्लो रानी ने जवाब दे दिया था इसी टनल के अंदर। एकदम से रुक गई थी भाई ढुल्लो रानी, तो आगे पीछे नहीं हो रही थी। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं फंस चुका हूँ, बट फिर भी ढुल्लो रानी थोड़ी देर बाद खुद स्टार्ट हो गई एंड मैं निकल चुका था फिर यहाँ से। सो चल रहे हैं अभी भवाना के लिए, जा रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। लेट्स गो। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था, ये द्वारका एक्सप्रेस वे जो है आपको दिल्ली से उठाता है और सोनीपत पटक देता है सीधा। दिल्ली में एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये है तो बहुत अमेजिंग हाईवे बनाया है गवर्नमेंट ने, बहुत बढ़िया है। देखो ज़्यादा कोई रश भी नहीं है इस पर। और यहाँ पे आपको हमेशा फ़्लाइट्स देखने को मिलेंगी क्योंकि एयरपोर्ट बहुत पास है, तो फ़्लाइट्स आती जाती रहती हैं। सो गाइस, चल रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लिया है मैंने बिकॉज़ ढुल्लो रानी काफ़ी टाइम से चलती जा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, बिकॉज़ आप देखो इस हाईवे पे ना आगे दिखता है कोई, ना पीछे, ना कोई पंचर वाला है, ना कोई पेट्रोल पंप है।
तो ढुल्लो रानी को थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये नाराज़ हो गई ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ लोग खेती भी कर रहे हैं भाई, ये देख के मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है। ऐसा देखने को मिलता नहीं है सिटीज़ के अंदर, बट देखो सही है यार, ये बहुत हार्ड वर्क होता है भाई। अगर यही आज धूप होती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती इन लोगों को, बट ठीक है, भगवान ने आज बढ़िया वेदर किया हुआ है। एंड यहाँ देखो कितने तेज़ लोग जा रहे हैं भाई साहब। देखो गाइस, अभी हम टोल को क्रॉस कर रहे हैं एंड जैसे हम नॉर्मल टोल्स पे जाते हैं तो लोग बैठे होते हैं ना कैबिन्स के अंदर, यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है, कोई नहीं था, अपने आप टोल कट जाता है सबका। सो गाइस, फाइनली आ चुका है बवाना, अब मेरा क्या उखाड़ लेगा ज़माना। तो चलो चलते हैं, अपनी पहली मीटिंग करते हैं चल के यार। ये चेक कर लो, ये इंडस्ट्रियल एरिया है बवाना का। एंड यहाँ पे आई डोंट नो बारिश हुई है कि क्या है, पानी भरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पीछे पानी भरा हुआ था रोड के साइड में गाइस। ये देख लो, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, वेल मेंटेन्ड है, वैसे तो अच्छा बना हुआ है, ये सारी इंडस्ट्री है। सो गाइस, अभी घूम रहा हूँ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एंड मीटिंग्स वगैरह कर रहा हूँ। सही है, थोड़ा सा लाइक वेदर में ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, दोपहर का टाइम है ना तो ह्यूमिड हो जाता है थोड़ा सा। एंड पीछे देखो ये सारा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है। बालों की देखो हेलमेट लगा लगा के ऐसी तैसी हो जाती है भाई। कोई चक्कर नहीं, मीटिंग कर रहे हैं एंड बस मिल रहा हूँ अपने लोगों के साथ, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। गाइस, वैसे एक बात है यहाँ की, दिल्ली के जितने और इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं ना वो इतने वेल मेंटेन नहीं लगते मुझे जितना बवाना है। यहाँ पे देखो रोड भी नीट एंड क्लीन है। बाकी और किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ दिल्ली में तो रोड इतने साफ़ सुथरे नहीं है एंड इतना वेल मेंटेन नहीं है। ये इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा बढ़िया है वैसे। दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। सो गाइस, मीटिंग्स करता जा रहा हूँ, घूमता जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में, और मैं तो भूल भी चुका था कि मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ, बिकॉज़ मैं मीटिंग्स में इतना बिज़ी हो गया था कि मैं भूल चुका था कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। एंड देखो मेरे आसपास कितनी, ये सारी कंपनीज़ हैं, ये लग रहा हो कोई मोहल्ला है बट ये कंपनीज़ हैं सारी की सारी। सो गाइस, घूमता जा रहा हूँ, मीटिंग्स करता जा रहा हूँ एंड सुबह से शाम भी हो चुकी है अभी। एंड देखता हूँ अभी एक दो और मीटिंग्स कर लेता हूँ, फिर निकलूँगा यहाँ से, ठीक है। तो इस व्लॉग को ना यहीं तक रखते हैं, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय गाइस।